देखिए, सब्जी मंडी का जो मुद्दा है, अब इस पे मैं बोलूँगा कि देखिए, अब इस पे भी निगम पे ही मैं बोलूँगा कि निगम 5 साल के कार्यकाल में अगर उन लोगों ने पर्याप्त सुविधा दे दिया होता या एक लोकेशन कहीं पे भी उन लोगों के लिए बना दिया होता या पहले से जो बना हुआ है बड़ा तालाब के बगल में, अगर उसको भी जिन्होंने दिया माने उसको भी अगर ठीक से बना दिया जाता और वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता, तो ये मामला उठता ही नहीं। आज मान लीजिए अभी जो व्यवसायी लोग हैं उनको समस्या हो रही है, दिक्कत गई है और फिर वो चैम्बर के पास जो गए हैं, तो चैम्बर के पास गए और चैम्बर ने जो लेटर लिखा नगर आयुक्त को और नगर आयुक्त ने जो उस पे संज्ञान लेते हुए जो कार्रवाई की और जो उस पे रोक लगा मॉर्निंग में 5 से 10 बजे तक की गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं लगेंगी। तो अगर मेरा फिर से वही कहना है कि अगर चैम्बर अध्यक्ष के ही घर में 5 साल कुर्सी था, वो भी एक मूलभूत सुविधा है। अगर आप 5 साल में अगर आप सब्जी के लिए एक पर्याप्त कहीं बना देते एक जगह, एक लोकेशन बना दिए होते, टैक्स तो आप ले ही रहे हैं, सुविधा तो आप ज़ीरो दे रहे हैं, जिससे व्यवसायी को भी दिक्कत हो रहा है और सब्जी मंडी वाले को भी दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब्जी उनको भी कोई शौक है वहाँ जाके सब्जी बेचने का, दिक्कत तो दोनों को हो रहा है। तो ये बताइए किसका फेल्योर है? निगम का फेल्योर है कि नहीं है? निगम का तो पूरा का पूरा तरीका से फेल्योर है। मूलभूत सुविधा मैं बार-बार बोलता हूँ कि जो भी मतलब जनता को जो मूलभूत सुविधा है, जो लोगों को मिलना चाहिए, जिसके लिए वो टैक्स दे रहे हैं, निगम के कार्यकाल में 5 साल जीरो रहा है। इन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और दिखावे वाला काम किया है और अंदर से पूरा शहर को खोखला कर दिया है। आपको क्या लगता है इसमें क्या समाधान, कैसे समाधान होगा? देखिए, अब इसका समाधान अगर मेरे से पूछा जाए तो इसका ये समाधान होना चाहिए कि बाजार के जो भी व्यवसायी हैं और जो सब्जी मंडी के लोग हैं, उन दोनों को बैठा के एक साथ बैठाकर बुद्धिजीवी लोगों को जो भी है उनको बुला लीजिए, प्रशासन के लोगों को बुला लीजिए, एक साथ बैठाइए, एक साथ बैठाकर आप उनसे बात कीजिए। जब आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, 2-4 बिंदु पे बात होगी तो कोई ना कोई इस पे रास्ता निकल ही जाएगा और आपसी सौहार्द भी खरा इसके पीछे भी देखिए राजनीति हो रहा है। ये हमारा जो आज तक डाल्टनगंज में कभी किसी भी समुदाय विशेष को लेके कोई राजनीति नहीं हुआ है और हमारा रिकॉर्ड रहा है डाल्टनगंज का कि कभी हम लोग ने मतलब ये सब चीज किया नहीं है। हमारा जो भाईचारा है वो एकदम बना रहा है, इस पे मतलब अटूट रहा है और इसको भी खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये मतलब राजनीति कुछ लोग हैं जो पीछे बैठ के इस पे राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप एक साथ बैठिए, प्रशासन के लोगों को एक साथ बैठाइए और आपस में बैठ राजनीति छोड़िए, किसी भी पार्टी के नेता को मत बुलाइए, आप सब बैठिए और प्रशासन के लोगों को बैठाइए और आपस में बैठ के इसका समस्या का समाधान कीजिए ताकि इस पे कोई राजनीति ना हो। मैं एक और बात करना चाहूंगा, जो चैम्बर अध्यक्ष ने जो लिखा है लेटर व्यवसायियों के मतलब भलाई के लिए, तो एक आप उनका काम चल रहा है मोहन सिनेमा हॉल का देख लीजिए। हाईवा बालू गिरा हुआ है, छर्री गिरा हुआ है, पूरा रास्ता ब्लॉक है। वहां पे आप दुकानदार हैं जिनको काफी समस्या हो रही है, तो वो व्यवसायी नहीं है। रोज शाम को वहां ठेला खुमचा लगता है, दो चार ठेले खुमचे लगते हैं जिनका रोजी रोजगार वहां से चलता है। उनका व्यवसाय खराब नहीं हो रहा है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? उनका नुकसान हो रहा है, उनका रोजी रोटी उससे चलता है, उनका घर उससे चलता है। जो 200 400 500 600 डेली का जो कमाते हैं उससे उनका घर चलता है। तो आप व्यवसायी का रहनुमा बनते हैं और एक तरफ आप व्यवसायी जो आपके बगल में है, जो आपके बाजू में रह रहे हैं व्यवसायी, आप उनका रोजी रोजगार छीन रहे हैं। एक और बात बोलूंगा मैं, अभी आपको मालूम होगा कि बालू उठाव पे रोक है, 14 अक्टूबर तक तो पूर्णतः रोक है। तो ये हाईवा बालू कहाँ से आ रहा है ये बताइए? ये भी एक जांच का विषय है, कहाँ से आ रहा है ये बालू? आखिर इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ये बालू जो उठाव हो रहा है इसकी जांच करे और पता लगाए कि ये आखिर उठाव कहाँ से हो रहा है, जबकि इस पे पूर्णतः रोक है। अगर हो रहा है तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं बैठे? बाकी का घर द्वार सबका बैठा हुआ है, सिर्फ एक को ही फायदा क्यों मिल रहा है? अगर होना चाहिए तो सबको दीजिए सुविधा, एक को ही आदमी को सुविधा क्यों मिलेगा?